क्योंकि ये अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने बोला था, वही दोबारा से मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें जितना पाठ परम पूज्य गुरु महाराज का है, वो तो जैसा सभी महापुरुषों ने कहा है कि आप ये महापुरुष की जो साहित्य है उसको बार-बार पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ नया आपको मिलेगा या फिर आपको उससे विवेक प्राप्त होगा। तो जैसे कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि नारद जी भगवान विष्णु के साथ मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान, ये माया का क्या रूप है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि पहले मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी लेके आओ। तो विष्णु जी, नारद जी एक कुएं बगल के गांव में गए। वहां कुएं पे उन्होंने देखा एक युवती पानी भर रही है, उससे पानी मांगा और फिर उनको वो युवती भाग गई। उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा और उनकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। फिर एक बार वो उनकी पत्नी और बच्चे किसी विपत्ति में पड़ गए, तो उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति के पांव पकड़ लिए और बार बार प्रार्थना करने लगे कि हे नारायण, मेरी पत्नी और बच्चों को बचा लो। तो इतने में वो क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु उनसे पूछ रहे हैं कि हे नारद, तुम तो मेरे लिए पानी लेने गए थे और ये तुम किन चक्करों में पड़ गए? तो नारद जी ने असली भगवान विष्णु के पांव पकड़ लिए कि भगवान, ये आपकी माया तो बहुत ही भयंकर है, मुझे इससे बचा लीजिए। तो यही बात माया के बारे में परम पूज्य गुरु महाराज ने भी लिखा है कि एक बार एक किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि माया का क्या रूप? तो साधु बोले कि जो दिखाई दे पर हाथ ना आवे, वही माया है। दृष्टांत है कि एक बार लक्ष्मी जी ने अपना सुंदर रूप धारण किया और रास्ते के किनारे आकर बैठी। दो युवक सिपाही वहां होके निकले, तो उन्होंने देखा एक महान रूपवान युवती अकेली बैठी है। मोहित हो गए। आज जाके पूछा कि देवी, तू कौन है और यहाँ सुनसान वन में क्यों बैठी है? तो लक्ष्मी जी बोली कि मैं राजकन्या हूँ और अपने घर से रूठ कर चली आई हूँ। अब मैं बैठी बैठी सोच रही हूँ कि कहाँ जाऊं। तो सिपाही बोले कि तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे सहस्त्रों विवाह हो चुके हैं और सहस्त्रों मेरे लिए इच्छुक हैं, पर मेरा स्वभाव चंचल है, किसी एक के पास नहीं रहती। हाँ, थोड़ी सी भी मेरी सेवकाई में कमी आई और मैंने उसे त्यागा। मैं अब तक ना किसी की हुई, ना आगे किसी की हो सकती। सिपाहियों के मुंह में पानी भराया, कहने लगे कि तुम हमारे यहाँ चल सकती हो? लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे पुरुष की तलाश है, कहीं ना कहीं तो अवश्य जाऊंगी, परंतु मुझे ऐसा मनुष्य पसंद आता है जो वीर हो, नम्र हो, उद्योगशील हो और हरदम मेरी ही उपासना में रत रहने वाला हो। जहाँ इन गुणों में कमी आई और मैं वहां से भागी। यदि तुम मुझे साथ ले जाना चाहते हो
तो अपनी अपनी वीरता दिखाओ, जो जीतेगा उसी के साथ चल दूंगी। सिपाहियों ने मयान से तलवारें खींच ली और लगे अपना अपना कर्तव्य दिखाने, यहाँ तक कि दोनों कट मरे। लक्ष्मी जी ना इसके हाथ आई ना उसके हाथ। एक स्वप्न था, धोखा था, जिसके वशीभूत होकर दोनों ने प्राण त्याग दिए। यही दशा संसार की है। मनुष्य संसारी वस्तुओं को सत्य समझ उनके लिए भरसक परिश्रम करते करते मर मिटता है, प्राणों की बाजी लगा देता है, परंतु अंत में प्राप्त कुछ नहीं होता, खाली हाथ ही बयान करता है। यह दृश्य नित्य प्रति हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर चेतना नहीं आती। कोई वस्तु है जो पर्दा डाले रहती है, इसी वस्तु का नाम माया है। कबीरदास जी ने लिखा है कि माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए, माया सबको खात है, माया कोई न खाए। माया मन मारिया, राखा अमर शरीर, आशा तृष्णा मार के स्थिर भय कबीर। और मौलाना रूम से किसी ने पूछा कि दुनिया क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर की याद को दिल से भुला देना ही दुनिया है। धन संतान स्त्री आदि के संग रहता हुआ भी और उनके साथ व्यवहार करता हुआ भी यदि उनमें लिप्त नहीं है तो वो सच्चा फकीर है, दुनियादार, वो संसारी नहीं। और नानक साहब ने भी कहा है कि ज्यों जल में कंवल मुर्गाबी निशानिए, सूरत शब्द भव तागर तरिए, नानक नाम बखानिए। गुरु महाराज ने कहा है कि प्रातःकाल उठकर जो भजन करता है, समय पर शौच आदि से निवृत्त होता है, श्रेष्ठ कमाई का अन्न परिश्रम से करके पेट भरता है, बच्चा स्त्री नौकरों के साथ प्रेम का बर्ताव करता है, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के नाम पे निकालता है, झूठ मक्कारी चोरी दगाबाजी परनिंदा इत्यादि से बचता है, सबसे नम्र बोलता है, उसके लिए स्वर्ग यहाँ ही है। और जिसको इस जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, वही मृत्यु के पश्चात भी स्वर्ग का अधिकारी समझा जाए। दिन भर माला जपने वाले, राम राम की धुनी लगाने वाले, आडंबर दिखाने वाले इत्यादि या तो यहीं जन्म मरण में गोता खाएंगे या नरक की सैर करें, भगवान के दरबार में नहीं जा सकते। वहां तो सदाचारी शुद्ध हृदय की ही पहुंच होगी। और वर्तमान परिस्थिति की अपन बात करें तो इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से ग्रस्त है। इससे हमारी दिनचर्या कैसे बदल गई है और कम से कम 1-2 साल के लिए बदल जाएगी। एक तो अभी हम लॉकडाउन में हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने भी कहा है कि हर साधक को कुछ समय एकांतवास करना चाहिए। से एकाग्रता बढ़ती है, स्वाध्याय होता है और आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं। अभी हम अनजान व्यक्ति को घर के अंदर नहीं आने देते, या फिर बाहर वालों के लिए अलग कुर्सियां लगा दी गई हैं। कहा गया है कि बाहरी वस्तु से, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा छुई हुई वस्तुओं जैसे दूध सब्जी पार्सल आदि घर के बाहर गेट पे एक टोकरी में रखवा दें, फिर ग्लव पहन के उनको विसंक्रमित करने के बाद ही घर में लाएं। और जो घर के सदस्य बाहर गए हुए हों, वो आकर 20 सेकंड साबुन से हाथ धोएं, बाहर के कपड़े उतार कर नहाने के पश्चात ही घर के सदस्यों या अन्य सामान के संपर्क में आए।
किसी अन्य व्यक्ति को अपने आप को न छूने दें, उससे 1-2 मीटर की दूरी से ही बात करें, बाहर के चप्पल जूते घर के अंदर ना लाएं और मास्क आदि का उपयोग करें। इन सब बातों से मुझे परम पूज्य जया माँ के जीवन शैली याद आ गई। वो यही सब फॉलो करती थी। फिर मैंने सर्च किया तो पता चला कि परम पूज्य गुरु महाराज और परम पूज्य जिया माँ के जीवन काल में भारत में अनेकों महामारियां फैली थी। हर 5-10 साल में कोई ना कोई बीमारी फैल जाती। इंडिया का एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बना था। उस समय प्लेग से 10 वर्ष में करीब 8 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और वो भी चाइना के हुआन प्रांत से ही आया। 1919 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से 1.25 करोड़ लोग मारे गए और प्लेग 1939 तक आता जाता बना रहा। 1957 में इन्फ्लुएंजा के 44 लाख रोगी थे और करीब 1100 लोग मारे गए और 1974 में स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक में 15,000 लोग मारे। आज भी हर वर्ष टीबी से करीब 1.5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज से मरने वालों की संख्या बराबर सी ही है। अब हमें भी परम पूज्य जिया माँ के जैसी ही जीवन शैली अपनानी होगी। आपको उनका एक संस्मरण याद होगा कि एक सत्संगी भाई से उन्होंने बाजार से घी मंगवाया तो उन्होंने पूछा था, क्या तुम हाथ धो के गए थे? तो उन्होंने जवाब में ना मिलने पर वो बोली कि इसे एक कोने में रख दो और अब की बार हाथ धोकर जाना और नया घी लेके आओ। अब आपको उसका महत्व समझ में आ गया होगा। किसी के छूने से एक संस्कार बन जाता है, एक याद जुड़ जाती है कि उसका टच कैसा था और ये जो याद है, विचार है, वो कुछ समय तो तुरंत याद आ जाती है, बाद में याद दिलाने पर याद आ जाते हैं। कुछ वर्षों बाद अगर बहुत जोर दिया जाए तो हल्का-हल्का ये याद आ जाता है कि ऐसा कुछ हुआ था। ये जो बिंदु है, यही संस्कार कहलाता है। भारतीय संस्कृति में नमस्ते करते हैं, टच नहीं करते। अंग्रेज हैंडशेक करते हैं या हग करते हैं, गले लगते हैं। आपने देखा होगा कि अभी इटली में कई चाइनीज़ एक तख्ती पर ये लिखकर कि मैं वायरस नहीं हूँ, मुझे गले लगाइए, और उन्होंने लगाया और वहाँ पर 25,000 से भी ज़्यादा मौतें हो गई। भारतीय संस्कृति में सोशल डिस्टेंसिंग पहले से थी। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ना जानते हुए और या फिर फूट डालने के हिसाब से अंग्रेजों ने उसे छुआछूत का नाम दे दिया। फिर हमें अब फिर से वही अपनाना पड़ेगा। आज विदेशी भारतीयों के योग और मेडिटेशन को समझ रहे हैं और फॉलो करना चाहते हैं। हमें भी अपने शास्त्रों को फॉलो करना होगा और उसके अनुसार सत्संग की साधना करनी होगी और परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना है कि वो हमें इसमें सफलता दें। और गुरु महाराज ने ये बताया है कि हर विपत्ति में उसका एक रोशन पहलू होता है। सन 1912 की बात है, ऐसे ही प्लेग की महामारी फैली हुई थी और इस प्लेग की महामारी के बीच ही परम पूज्य गुरु महाराज को परम पूज्य दादा गुरु महाराज के खास संपर्क में आए। फतेहगढ़ में उन्होंने अपनी फैमिलियां गांव भेज दी थी और महाराज तिरवा की कोठी में गंगा किनारे एक ही भवन में रहने लगे।
एक दिन परम पूज्य दादा गुरु महाराज कोई गाना गुनगुना रहे थे, तो गुरु महाराज ने कहा कि आपका गला तो बहुत अच्छा है, आपने संगीत का शौक नहीं रखा। तो दादा गुरु महाराज बोले कि पहले तो कुछ दिन शौक रखा था, फिर कोई और अच्छी चीज हमें मिल गई। तब परम पूज्य गुरु महाराज के मन में कुरेद उठी कि संगीत तो सब विद्याओं की विद्या है, जीवन में आनंद प्रदान करने वाली, इसके अलावा तो केवल ब्रह्म विद्या है। और आपने पूछा भी कि आप ब्रह्म विद्या जानते हैं, पर वो टाल गए। कुछ दिन बाद गंगा किनारे टहलते हुए मौज में आकर बोले कि हाँ, मैं जानता हूँ और मैं तुमको इसका सबक भी दूंगा। अप्रैल का ही महीना था, बसंत का सुंदर रूप खिला हुआ था, वृक्ष लताएं पुष्पित हुई वातावरण को सुगंधित किए हुए थी। मंद शीतल पवन गंगा की शीतलता बिखेर रहा था और वन में एक साधु की कुटिया के आगे दादा गुरु महाराज ने गुरु महाराज को पहली बार क्रिया बताई और ध्यान में विज्ञान में कोष तक पहुंचा दी और बोले रोजाना 15-20 मिनट सुबह शाम कर लिया करना। 2 दिन बाद ही तुम्हारे मन की दशा बदलने लगेगी, वो शांत और प्रसन्न रहने लगेगा, दुनिया की ओर उसका लगाव भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और फिर तुम्हारे अधिकार में आ जाए। यह सबसे ऊंचा और सरल योग है। शास्त्रों में इसे समयोग और संतों ने इसे सहज योग कहा है। 3 साल बाद जब एक बार आप परम पूज्य दादा गुरु महाराज के दर्शनों के लिए फतेहगढ़ गए, तो अंदर जाते समय आपने साधना में बैठे पुराने सत्संगी भाइयों को देखा, तो ये विचार आया कि ये सारे तो आगे निकल गए, मैं पीछे ही रह गया। साधना के पश्चात दादा गुरु महाराज जिस चारपाई पे लेटे हुए थे, वहां गुरु महाराज को बुलाकर बोला कि तुम यहाँ लेट जाओ, और स्वयं अंदर भोजन करने चले गए। उसी समय गुरु महाराज को विराट स्वरूप का दर्शन हुआ, संपूर्ण विभूतियों और आत्मज्ञान के रहस्यों का ज्ञान हुआ, जो उन्हें अलौकिक और असंभव ही लगा। सन 1919 में परम पूज्य दादा गुरु महाराज ने आपको आज्ञा दी और बोले कि तुम हिम्मत बांध के प्रचार करो, भगवान मदद करेगा। जहाँ रोशनी होगी, पतंगे अपने आप पहुंचेंगे। अभी पिछले महीने पूना भंडारे में मुंबई वाले कुलश्रेष्ठ साहब ने अपने पिताजी का संस्मरण सुनाया था, और आपने पढ़ा भी होगा कि सन 1931 में एटा भंडारा था, प्लेग की महामारी घोषित थी और उस समय कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं थे, तो ना कैंसिल किया गया था और ना तैयारी की गई थी। 5 दिन पहले जब सत्संगी भाई आने लगे, तो परम पूज्य गुरु महाराज ने उनके पिताजी स्वर्गीय श्री चंदन कुलश्रेष्ठ जी को कहा कि अब तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ वहाँ लाशें पड़ी हुई थी, संक्रमण के डर से कोई उन्हें छूता नहीं था। गुरु महाराज ने कहा सब लाशों को हटा दो, तो वो डर रहे थे। गुरु महाराज ने कहा डरो मत, और एक डोरा उनके वहां पे बांध दिया कि घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। परम पूज्य गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि वैसा ही डोरा वो हम सब की बाह पे भी बांध दे, ताकि भी हम सब भी सुरक्षित बचे। 2 मिनट आंख बंद कर ये नैवेद्य
परम पूज्य गुरु महाराज को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम सब उनके बताए रास्ते पे चल सकें।